क्या नाम है दादी आप? खलीकुन्निसा कहाँ की रहने वाली हैं? बेरारे के। कैसे घटना घटी, कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जाना कि एक लड़का बताई समाज के निसार भैया खत्म हो गए। कब जानकारी मिली? कल 3 बजे। कितने दिन से निसार यहाँ घर नहीं आए थे? 4 साल। 4 साल हो गया। हम्म। कितने बच्चे हैं निसार के? 3 बच्चे, दो बच्चे एक भैया। क्या चाहती हैं आप? हम अपने भैया के चाहिए थे कि मैं भैया के लहास आऊं। यहाँ पर आए हाँ। इंडिया में? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखी है छोटी सी, दरअसल ये अमेठी ज़िले की है। तो अमेठी ज़िले का एक बंदा रहने वाला जो कि सऊदी अरब में 10 साल से काम कर रहा था गोल्डन चिकन कंपनी में, उसके अचानक मौत हो गई है। मौत किस कारण हुई है ये जानकारी तो सामने नहीं आई। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से परिवार गुहार लगा रहा है कि जो डेथ बॉडी है यानी शव है उसको इंडिया भेजा जाए, ताकि परिवारजन अच्छे से अंतिम संस्कार अपनी नज़रों के सामने कर सके। फिलहाल हमारी तरफ से भी ये दुआ है कि अल्लाह इनकी मगफिरत करे और इनकी जो डेथ बॉडी है वो जल्द से जल्द इंडिया पहुंच जाए। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते, फील कर सकते, क्योंकि हम सब सभी एक परिवार से जुड़े। फिलहाल इंडियन एम्बेसी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इंडियन एम्बेसी इस पर कोई काम करती है। सऊदी अरब में ऑफ़र तो अक्सर चलते रहते, मॉल्स वगैरह के अंदर तरह तरह के ऑफ़र चलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा ऑफ़र देखा है कि आपको यही ना पता हो कि बॉक्स के अंदर क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो चुका है। वीडियो क्लिप देखिए, ये रियाज के हर्राज बिन कासिम की बात है। यानी देखिए, यहाँ पर शिपमेंट है, बॉक्सेस है जो कि पैक है ऊपर से, और इसमें ख़रीदने वाले को ये नहीं पता कि इसके अंदर 50 रियाल देकर 500 रियाल का भी सामान निकल सकता है, 1000 रियाल का भी सामान निकल सकता है, या फिर 10 रियाल का भी सामान निकल सकता है। तो लोग काफ़ी शौक से शिपमेंट खरीद रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या निकलेगा। फिलहाल आप पूरी वीडियो देखिए। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अंत वहظك خذ أي قطعة 50 ريال ما تدش فيها، يمكن أكثر من 50 أو أقل من 50 ريال. هذه حراج بن قاسم، حراج بن قاسم تلقى العجب العجاب. सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सर्विस अबशिर की तरफ से अपडेट आ रही है। डोमेस्टिक वर्कर जो नकल कफाला कराना चाहे उनके लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई, जो कि एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र का पूरा काम है वो अबशिर के ज़रिए यानी ऑनलाइन ही होगा। इसी के साथ साथ 7 दिनों का टाइम, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर ये कार्रवाई अंजाम देनी होगी। यानी जैसे ही रिक्वेस्ट डाली जाएगी एक्सेप्ट करनी होगी। 7 दिन से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, वरना जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस वर्कर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके ऊपर ट्रैफिक वायलेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, और ना ही प्रेजेंट टाइम में उनके ऊपर हुरूब लगा होना चाहिए। इसी के साथ आपको बताएं कि यहाँ पर सिर्फ 4 बार, यानी कि लाइफ टाइम में 4 बार जो डोमेस्टिक वर्कर है वो नकल कफाला करा सकते हैं, 5वीं बार मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही इकामे के बारे में आपको बताएं कि जब नकल कफाला वर्कर का हो रहा होगा तो 15 दिन कम से कम इकामे में वैलिडिटी होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 15 दिन होनी चाहिए, वरना तो ये काम नहीं होगा। और बाकी लास्ट में जैसे कि जो फीस वगैरह है वो तो पे करनी ही होगी। तो ये जवाज़ात की तरफ से यानी अबशिर की तरफ से अपडेट थी नकल कफाला को लेकर। सऊदी अरब में ड्रग की सज़ा मौत है, ये आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगाया जाता है जब शुरू में बंदा सऊदी अरब आता है, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर ड्रग का धंधा चलता रहता है। अक्सर इसमें बाकी देशों के लोग यानी अमूमन पाकिस्तान के लोग देखे जाते हैं ड्रग का कारोबार करने में, लेकिन बीते दिनों हमने भी आपको बताया 2 इंडिया के बंदे भी विजिट वीज़ा पर गए थे, वो भी पकड़े गए। तो काफ़ी दुखद बात है, अपने देश का नाम गंदा करते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है उसमें फिर से देखिए कि 2 पाकिस्तानी अरेस्ट किए गए हैं और 4 किलो 400 ग्राम एम्फेटामिन, एक तरह का ये पाउडर होता है जो कि नशा करने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, यह इनके कब्जे से बरामद किया गया है। ईस्टर्न रीजन की ये बात है। सऊदी अरब में उम्रा इन दिनों ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उम्रे की जो वीज़ा है वो उसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है। पहले वीज़ा की वैलिडिटी 15 दिन हुआ करती थी और एक लिमिट सर्विस थी, यानी कि जद्दा और मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट ही इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर मक्का मुकर्रम, यानी 3 शहरों से ज़्यादा कहीं नहीं जा सकते थे। फिलहाल सऊदी अरब में किसी भी एयरपोर्ट से उम्रे की वीज़ा लेकर लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं और पूरे सऊदी अरब में कहीं भी घूम सकते। 3 महीने की उम्रे के वीज़ा का टाइम है। तो आपको बताएं कि उम्रा सीज़न 1444 जब से शुरू हुआ, यानी 1 मुहर्रम से
4 मिलियन से ज़्यादा वीज़ाएँ जारी हो चुकी हैं और लगातार दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं। सऊदी जवाज़ात की तरफ से एक अपडेट है। खारजी वर्कर ने सवाल किया कि 7 साल पहले में खुरुज वदा यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा, जिसको अमूमन छुट्टी पर जाना भी बोला जाता है, पर गया था, सऊदी अरब वापस नहीं लौटा, कोई कारण बन गया, क्या अब लौट सकता, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? तो देखिए, एग्जिट रेंट्री वीज़ा का जो लॉ है, अगर कोई इसको वायलेट करता है तो सिर्फ 3 साल के लिए उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। साल 2021 में मार्च के महीने में जब नया कानून लागू हुए तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने वाले को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन इस कानून में ढील दी गई। फिलहाल ये है कि अगर हरूब नहीं है, ये बंदा नॉर्मल तरीके से छुट्टी पर गया है, तो वो 3 साल अपने देश में बिताने के बाद नई वीज़ा पर लौट सकता है। लेकिन अगर हरूब का मामला है या फिर जेल के ज़रिए गया है, यानी बंदा अगर दोषी है किसी भी तरह से सऊदी कानून की नज़र में, तो लौटने की चांस नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर छुट्टी पर जाता है तो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उसके बाद आसानी से नई वीज़ा पर सऊदी अरब लौटा जा सकता है। शहद एक तरह का फूड प्रोडक्ट है और रेयर केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आपको सऊदी अरब में शहद का महत्व बताएंगे, क्योंकि अगर कोई सऊदी अरब में नकली शहद बनाता है, इसकी मार्केटिंग करता है, उसको सेल करता है, तो जुर्माने और सज़ा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसा करता है सऊदी अरब में और वो पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है, तो ऐसे केसेस में 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रियाल यानी कि 10 मिलियन रियाल और 10 साल तक की कैद की सज़ा मिल सकती है। तो शहद की इम्पोर्टेंस सऊदी अरब में देख सकते हैं। ये नकली शहद जो चीनी वगैरह का मिलाकर बनाकर मार्केट में बेचते हैं, उनके लिए सजाएं फिक्स की गई है। तो आपने देखा कि शहद की इम्पोर्टेंस सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इंटरेस्टिंग सी जानकारी थी, हैरान करने वाली, जो हमने आपसे शेयर की। बहरहाल सभी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ما شاء الله تبارك الله، يا الاجواء يا ولد، ما شاء الله تبارك الله. اليوم جدة غير، اليوم جدة غير، ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعل امطار خير وبركه يا رب العالمين. امطار خفيفه بس ان شاء الله توقعات يقولون افضل. ما شاء الله تبارك الله، امطار خير وبركه. جدة خط بريمان مكة الجديد، ما شاء الله تبارك الله، صب غزير.